नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे बलौदा बाजार की, जहां बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर सुनील जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समय सीमा के अंतर्गत विभागवार लंबित आवेदनों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि सभी शिकायतों का निराकरण कर जिला कार्यालय को शीघ्र सूचित किया जाए। साथ ही इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर भी उन्होंने सभी को जानकारियां दी। बच्चा कभी मोबाइल से गेम खेलता था, तो वो तो मुझे जब मालूम पड़ा जब मैं बैंक में वो पासबुक अपनी भिंड में एक गेम के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला पंजाब नेशनल बैंक के पास का है। बताया जा रहा है कि किराना व्यापारी सतीश जैन का 10 साल का बेटा मोबाइल पर फ्री फायर नाम का गेम खेल रहा था, जिसके बाद गेम में एक लिंक आया और जिस पर वर्चुअल करेंसी खरीदने के लिए जब उसने क्लिक किया तो सतीश जैन की पत्नी वर्षा जैन के खाते से करीब 10,000 रुपये कट गए। मैसेज आने पर सतीश जैन ने बैंक जाकर पासबुक प्रिंट कराई तो ठगी का शिकार होने की बात पता चली और फरियादी ने कोतवाली में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं भिंड डीएसपी हेडक्वार्टर और साइबर सेल प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने इस मामले को दर्ज किया और कुछ लोगों को आइडेंटिफाइड किया है, जिसमें बिहार के गोपालगंज के रहने वाले रविकांत शर्मा नाम के एक युवक का पता चला, जिसे गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। बच्चा कभी मोबाइल से गेम खेलता था, तो वो तो मुझे जब मालूम पड़ा जब मैं बैंक में वो पासबुक अपनी प्रिंट कराने के लिए गया तो उसमें पैसे कटे। तो मैडम का खाता था, मेरा भी खाता नहीं था। तो मैडम ने आके बताया कि ऐसे ऐसे कुछ पैसे हमको कम लग रहे हैं उसमें। तो उन्होंने उनकी एफआईआर कराई, फिर उससे पूछा बताई करी, यहाँ गेम खेला था, उसमें ऐसी लिंक आई थी कुछ, उसको क्लिक किया तो ऐसे ऐसे पैसे कम हो गए। कौन सा गेम खेला था? गेम का नाम तो फ्री फायर या कौन सा गेम था। फरियादी एक वर्षा जैन है, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा जब वो ऑनलाइन फ्री फायर नाम का गेम खेल रहा था तो उसके नीचे जो लिंक आई उसको टच करने पर उनके कुछ पैसे, लगभग 10,000 का अमाउंट था, वो ट्रांजैक्शन हो चुका था। शिकायत पर काम करते हुए हम लोगों ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिनमें से एक रविकांत शर्मा नाम है और उसको आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे जो फ्री फायर ऐप है उससे कैसे फ्रॉड किया गया है। उसने बताया कि फ्री फायर ऐप में जो पबजी जैसा गेम होता है और उस पर जब खेलते हैं तो आर्म्स एमुनेशन और ड्रेस वगैरह खरीदने के लिए डायमंड का एक कॉइन, उसमें वर्चुअल कॉइन होता है, ये उसको खरीदना पड़ता है। उसको खरीदने के लिए हम लोग लिंक नीचे देते हैं और जो लिंक पर टच करता है उससे हम अकाउंट से पैसे डिडक्ट करते हैं। तो उसने जब बताया तो उसने आरोप की पुष्टि हुई और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था वो भी हुआ। तो उसके खाते को सीज करते हुए पूरा खाता, उसका 3,75,000 के आसपास का अमाउंट है, उसको सीज। बिलाईगढ़ ब्लॉक के नवीन ग्राम पंचायत जैतपुर में निजी जमीन पर पंचायत ने पंचायत भवन निर्माण करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष के मुताबिक ग्राम जैतपुर में उनकी निजी जमीन है, जिसकी जांच प्रशासन ने करवाई है और साथ ही अधिकारी अभिलेख में उनकी जमीन का उल्लेख प्राप्त हो चुका है, जबकि पंचायत ने उसे शासकीय जमीन बताकर उस पर पंचायत भवन का निर्माण कराया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि साल 2012 में उस जमीन को लीगल तरीके से खरीदा गया था, जिसका पीड़ित विगत 8 सालों से मालिक है।
है, लेकिन अचानक सरपंच ने उस जमीन को जानबूझकर शासकीय जमीन बताकर पंचायत भवन निर्माण करा दिया। हालांकि कुछ दिनों से भवन निर्माण स्टे ऑर्डर के बाद वर्तमान में बंद है। मध्य प्रदेश के दतिया में करंट से मोर की मौत के बाद सेवड़ा वन विभाग कार्यालय में वन अधिकारियों ने मोर का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि वन कर्मियों ने पहले मोर का पोस्टमार्टम करवाया, उसके बाद मोर का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अंतिम संस्कार में सेवड़ा वन प्रभारी चंद्रशेखर श्रोत्रिय स्टाफ सहित शामिल रहे। आपको बता दें कि करंट की चपेट में आने से मोर की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मोर को पेड़ से नीचे उतारा और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। आपको बता दें खबर दतिया से है, जहां बताया जा रहा है कि करंट लगने से मोर की मौत हो गई, जिसके बाद आपको बता दें कि आनन फानन में वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मोर का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दमोह के पथरिया से दबंग विधायक रामबाई के किस्से अक्सर सुनने को मिलते रहे हैं और अब तक आपने विधायक रामबाई के दबंगई अंदाज को देखा होगा, लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें ना सरकारी अफसर है और ना कर्मचारियों को फटकार लग रही है, बल्कि विधायक डांस करती नजर आ रही हैं। ये वीडियो रामबाई का है, जो बात बात पर भड़क जाया करती थी, लेकिन बेटी मेघा सिंह परिहार के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने केक काटा और अपने रिश्तेदारों के साथ जमकर ठुमके लगाए, तो वहीं सभी ने बेटी मेघा सिंह को शुभकामनाएं और दुआएं दी। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की स्पेशल टीम का कारनामा किया गया। आपको बता दें कि 50,000 बमों को धमाकों से उड़ाया, जिसके बाद झांसी से 30 mm एंडन सेल डिस्पोजल कर बस के जरिए जबलपुर लौटे। आपको बता दें कि 2.5 साल पहले जिन बमों को डिस्पोजेबल करते हुए आयुष कर्मी खमरिया की जान चली गई थी, ऐसे ही 50,000 बमों को उसी निर्माण के महारथियों ने धमाकों से उड़ा दिया। झांसी में 4 दिनों तक चले डिस्पोजेबल को पूरा करने के बाद टीम वापस लौट गई, जिसके बाद महकमे के साथ प्रशासन के लिए गर्व की बात है। इसमें ठीक पहले उन्होंने बम को डिस्पोजल के दौरान पुलवामा में एक और एफके कर्मी धर्मवीर की मौत हो गई थी और चार्जमैन गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके बावजूद टीम ने हिम्मत नहीं हारी और चीफ सेफ्टी ऑफिसर कैलाश चंद के नेतृत्व में महज 4 दिनों के भीतर पूरे आउटडेटेड असले की डिस्पोजेबल कर दिया। हमारी खमरिया के महाप्रबंधक श्री रविकांत सर के नेतृत्व में बबीना में 5 टन 30 mm एडेन का विनिष्टीकरण सफलतम रूप से किया गया। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम को धन्यवाद। इसमें डीएससी के जवान, ड्राइवर सब ने पूर्ण रूप से देश सेवा में पूरा सहयोग किया। हमारी खमरिया के महाप्रबंधक श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को आदिवासी जिले के वनवासी बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ के 25 होनहार बच्चों ने कम खर्च में मशरूम की खेती शुरू की है, जिससे उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून को लेकर मचे घमासान के बीच 15 बच्चों ने खेती से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि ग्राम बड़ा घसौलिया में संचालित सेवा भारती संस्था के बच्चों ने सोशल मीडिया से प्रशिक्षण के बाद देसी तरीकों से मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया और अब वे मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। बच्चों ने संस्था में ही एक डार्क रूम तैयार किया और कमरे के तापमान को कम करने के लिए चावल और गेहूं के भूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 महीने से उत्पादन शुरू होने के बाद इन बच्चों को ऑर्डर भी मिलने लगे हैं।
झाबुआ में देर शाम मेघनगर जनपद के ग्राम मदरानी के जंगल में 3 नर और 3 मादा मोर की मौत हो गई, जिसके बाद आनन फानन में मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। जानकारी पाकर पशु चिकित्सा विभाग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी मोरों के सैंपल को भोपाल प्रयोगशाला में भेजा गया। वहीं जानकारी देते हुए क्षेत्र के वेटरनिटी सर्जन डॉक्टर गौड ने बताया कि एक मोर को जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद फिलहाल जांच के बाद ही मौत की पुष्टि हो पाएगी। मेघनगर ब्लॉक के मदरानी ग्राम में डिंडोर फालिये में 6 मृत मोर मिले। सूचना पर वन विभाग के साथ पशु चिकित्सालय की टीम मौके पे पहुंची और जो भी डेड बॉडी उनको बर्ड फ्लू की गाइडलाइन के अनुसार पूरा उसको डिस्पोज किया और एक बर्ड को भोपाल प्रयोगशाला में हाई सिक्योरिटी वायरल लैब में आगे की जांच हेतु भेजा गया है और इसमें डीएफओ साहब और पूरी वन विभाग की टीम थी हमारे साथ में। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान सम्मान चलाया जा रहा है। वहीं मंदसौर में भी समस्त थानों के अंदर कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक किया गया। आपको बता दें कि सभी थाना प्रभारी और थाने के सभी स्टाफ के जरिए महिलाओं को जागरूकता संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ कहो कुछ करो समझदारी से नारी से अवगत कराया गया। साथ ही विधिक प्रावधानों के बारे में भी बताया गया। आपको बता दें कि नई आबादी थाना क्षेत्र में महिला जागरूकता को लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां हाथ में तख्तियां और बैनर लेकर शामिल हुई। वहीं आपको बता दें कि जागरूकता रैली में थाने का स्टाफ भी टीआई भवान गोरे के नेतृत्व में शामिल हुआ। इसके पहले थाना परिसर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन ऑनलाइन दिखाया गया। आपको बता दें कि जागरूकता अभियान सम्मान पूरे प्रदेश में 11 जनवरी से 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। रायसेन के चिकलौद के जंगल में एक अज्ञात सरकुचला शव मिला था, जिस पर चाकू के घाव थे। रायसेन कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि यह अखिलेश किरार है, जो विदेशी निवासी है। विदिशा में परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। वहीं जब मृतक के भाई धीरज किरार से पूछा गया तो उसने अपने भाई की हत्या करने का स्वीकार किया। वहीं इस हत्या में उसकी भांजी शैलजा भी शामिल थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग विदिशा से सुबह निकले थे। वहीं रायसेन के आगे चिकलौद जंगल में दोनों ने अखिलेश किरार की हत्या कर दी थी। उसकी शव को वहीं पटक कर ये लोग बरेली चले गए, जिसके बाद 2 दिन बाद बरेली से लौटे। वहीं पूछताछ में पता चला कि मृतक का 1 करोड़ का बीमा था, जिसकी नॉमिनी उसकी मां थी। वहीं उस पैसे से लालच में हत्या करने का कारण बताया गया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। हमको चिकलौद के जंगल में एक बॉडी मिली थी, जो वहां जाकर देखा तो उसका सिर कुचला था और उस पर चाकू के भी घाव थे। अज्ञात शव था। फिर इसमें पूछताछ की गई तो बाद में पता चला कि यह अखिलेश किरार है, जो विदिशा में रहता है। विदिशा में इनके परिवारजनों द्वारा इसके गुमने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी। बाद में जब इसके भाई को पूछताछ के लिए बुलाया और उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसके भाई धीरज ने अपने भाई का मर्डर करना स्वीकार किया और इस मर्डर में उसकी भांजी शैलजा भी शामिल थी। ये लोग विदिशा से सुबह निकले थे अर्ली मॉर्निंग, और इन्होंने रायसेन के आगे जो चिकलौद जंगल पड़ता है वहाँ जाकर सुनियोजित तरीके से उसका मर्डर किया और उसके बाद उसकी लाश को वहाँ डाल करके ये लोग बरेली चले गए और उसके बाद 2 दिन बाद लौटे। तो इसमें समस्त कोतवाली स्टाफ ने कड़ी मेहनत करके इस अज्ञात मर्डर का पतासाजी करी और मैं उनको बधाई देती। रीवा में समाजवादी पार्टी के जरिए 3 किसान बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों की सहायता को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं देवतालाब विधानसभा प्रभारी के जरिए देवतालाब में संभागीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया और समाजवादियों ने मिलकर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गांव-गांव पोलिंग बूथ में अभियान के साथ चलाने का निर्णय लिया। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बुनियादी तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच का चर्चा हुई।
शिवपुरी के खनियाधाना में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जागरूक बाइक रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बाइक रैली के दौरान डीजे की धुन पर भजन बजे तो वहीं कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। हिंदू परिषद के बैनर तले निकली बाइक रैली की शुरुआत टेकरी मंदिर से हुई, जहां ये बाइक बस स्टैंड, रेंज चौराहा, पुरानी नगर पुलिस चौराहा, सराफा बाजार होते हुए श्री टेकरी मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान हर घर से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग की अपील की गई। वहीं डीजे पर बजते भजनों के बीच बाइक सवार कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के भी नारे लगाए। टिहरी में भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि 12 जनवरी को 9 ब्लॉक में 16 सेशन साइट पर कोविड वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास किया गया। साथ ही 9 ब्लॉकों में जिला अस्पताल और संयुक्त सुमन चिकित्सालय के साथ प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल किया। उज्जैन में खाद्य सुरक्षा टीम निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों राजा बेकरी के यहां पर 2 मामले एक साथ पकड़े गए थे, जिसमें एक कालाबाजारी के नमक का उपयोग करना था और दूसरा खाद्य सुरक्षा मानकों का उपयोग न करते हुए खाद्य सामग्री का उत्पादन था। जिसके बाद बेकरी के उत्पादों का सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से बेकरी के उत्पाद अमानक पाए गए। साथ ही बेकरी के जरिए वन्य ब्रांड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपयोग होने वाला नमक प्रयोग किया जा रहा था, जो कि पिछले दिनों सरकारी नमक मिला था। उसके बाद शक्कर की जगह सेक्रेन मिला, जो कि हानिकारक है और आगे भी मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ये वो स्पॉट है जहाँ पे कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की थी, सैम्पलिंग वगैरह ली थी यहाँ पे। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो इनका जो सैंपल वो अनसेफ आया था, जो लोगों के जीवन के लिए बड़ा घातक है, वो केस अलग चल रहा है। और आज की जो कार्रवाई है, ये जो इसी बेकरी के माध्यम से अवैध निर्माण किया गया था, जिसे नगर पालिका के द्वारा ढाया जा रहा है। तो इस दौरान हम लोग यहाँ पे उपस्थित थे। सोमवारिया जो थाना जिवाजीगंज के अंतर्गत आता है, उसमें जूना सोमवारिया पिपली नाका के बीच में एक जो बेकरी है, उसके जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो अवैध निर्माण है, उसको नगर निगम उज्जैन के द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर एक कानून व्यवस्था बनी रहे और ट्रैफिक इंतजाम प्रॉपर रहे, इसको लेकर के यहाँ पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है, ताकि उनका जो शासकीय काम है। उज्जैन के तहसील सावेर में कार्यकारिणी गठित हुई। इस मौके पर ईमान तंजीम इंदौरा जिला अध्यक्ष ने सभी नौजवानों को बताया कि अपने देश के लिए मिलजुल कर शासन प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। वहीं काजी सावेर जनाब काजी अकबर अली पटेल ने बताया कि हमेशा गरीब बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए और हमेशा प्यारे वतन हिंदुस्तान की हिफाजत करनी चाहिए। साथ ही कहा कि अगर कोई हमारी गंगा जमुना तहजीबन को और एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी धर्म का हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। इस पर सुन्नी शहर काजी सावेर व जिला अध्यक्ष काजी अकबर अली पटेल ने पूरी टीम को मुबारकबाद दी। साथ ही ईमान तंजीम से जुड़ने वाले नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।